सात संगत जी, इन 7 संकेतों में से अगर एक भी संकेत दिखे तो समझ लेना निरंकार आपसे खुश है। प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज हम रोज अरदास करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सेवा में हाथ बटाते हैं, यह सब करते हुए एक गुरसिक का जीवन गुजरता है। लेकिन सात संगत जी, कभी कभी मन में एक सवाल उठता है, एक बहुत ही मासूम सा सवाल कि है मेरे मालिक, है मेरे सदगुरु, है मेरे रहबर, मैं जो भी कर रहा हूँ क्या वह तेरे दर पर कबूल भी हो रहा है? क्या तू मुझसे राजी भी है? मन सबूत मांगता है सात संगत जी। मन एक तसल्ली चाहता है। प्रत्यक्षम किम प्रणानम, प्रत्यक्ष को प्रणाम किया। सात संगत जी, हम जानते हैं कि यह निरंकार जो जर्रे जर्रे में है, यह अंग संग है, एक ब्रह्मदूत नास्तिक वह ही एक है, दूसरा नहीं। लेकिन हम इंसानों की तरह बोलता नहीं है सात संगत जी, यह चिट्ठियाँ नहीं लिखता, पर संतों ने, महापुरुषों ने अपने अनुभव से एक बहुत गहरी बात कही है। वह कहते हैं सात संगत जी, बिन बोलिया सब कुछ जानता कि आगे कीजिए अरदास, यह बिना बोले सब कुछ जानता है। लेकिन यह जताता भी है, यह इशारे करता है, यह अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। आज हम सद्गुरु के उन्हीं इशारों को सात संगत जी, उन्हीं संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके जीवन में यह बदलाव आ रहे हैं तो आप समझ लेना सात संगत जी कि यह महज इत्तेफाक नहीं है, यह उस कुल मालिक की मेहर है कि वह आपसे खुश है। सात संगत जी, सद्गुरु की खुशी का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है वह बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर मिलता है। जरा अपने पुराने समय को याद कीजिए सात संगत, जब हम ज्ञान लेने से पहले या फिर शुरुआती दिनों में सिमरन के लिए बैठते थे तो क्या होता था? तन तो बैठ जाता था पर मन तो बाजार में घूमता था। संतों हजारों ख्याल, कल की चिंता, भविष्य का डर, मन टिकता ही नहीं था। सात संगत जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कबहू खोई यह रहनी रहू कि कब मेरा मन शांत होगा। लेकिन अब अगर आप महसूस कर रहे हैं सात संगत जी की सिमरन में बैठते ही मन एक गहरे सन्नाटे में चला जाता है, आपको विचारों को रोकने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बल्कि आंखें बंद करके ही एक ठहराव आ जाता है, इसे ऋषि चित्तवर्ती निरोधा कहते हैं। सात संगत जी, तो मुबारक हो सात संगत, यह सतगुरु की प्रसन्नता की पहली निशानी है। अब जीवन में सात संगत जी बड़ी से बड़ी मुश्किलें आ जाए, पहाड़ टूट पड़े, लेकिन आप अंदर से नहीं हिलते। बाहर शोर है पर अंदर एक खामोशी होती है, जैसे समुद्र की लहरें ऊपर तो उछलती है सात संगत, पर गहराई में पानी शांत रहता है, वैसे ही अवस्था एक गुरसिक की हो जाती है। सात संगत जी, दुखे स्व अनुदग्न मन, दुखों में भी जिसका मन विचलित नहीं होता, गुरुवाणी में भी फरमान आता है सात संगत जी की मन जीते जगत जीत, यह जीत अपनी ताकत से नहीं मिली सात संगत जी, है उस निरंकार के एहसास से मिली है। जब यह पक्का हो गया कि करने वाला तू है तो मैं वह करता, तो फिर चिंता कैसी? अगर आपका मन अब बेवजह हाय तौबा से मुक्त होकर एक सहज अवस्था में रहने लगा है तो समझ जाइए सात संगत जी, तार जुड़ गए हैं। सात संगत जी, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पी, पाछे पाछे हरे फिरे कहत कबीर कबीर। और सात संगत जी, अध्यात्म का नियम देखिए, जब अंदर का मौसम बदलता है तो बाहर की कायनात भी अपने हक में फैसला लेने लगती है। यही से हमें मिलता है वह दूसरा अद्भुत संकेत सात संगत। जब मन टिक गया तो अगला चमत्कार यह होता है कि परिस्थितियाँ आपके पक्ष में होने लगती है। इसे दुनिया किस्मत कहती है सात संगत जी, पर भक्त इसे रहमत कर्म कहता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप किसी भंवर में फंसे थे, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, ना पैसा था, ना कोई सिफारिश, और अचानक कहीं से कोई ना कोई जरिया बन गया, वह काम जो नामुमकिन लग रहा था वह मक्खन की तरह हो गया सात संगत जी। ये एक बहुत बारीक बात है जो एक संसारी और एक गुरसिक में फर्क करती है। गौर फरमाइएगा सात संगत जी के काम तो दुनिया वालों के भी बनते हैं,
लेकिन वह जुगाड़ लगाते हैं, हाथ फैलाते हैं, लोगों की खुशामंद करते हैं। लेकिन सतगुरु जिससे खुश होता है वह भक्त मांगता नहीं। साथ संगत जी, कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा है कि साधु भूखा, भाव का, धन का भूखा नहीं, अपने दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाया, आपने अपनी इज्जत नहीं गिराई। साथ संगत जी, आपने बस सिमरन किया, सतगुरु के वचनों को माना और अपना कर्म किया। साथ संगत, और मदद खुद चलकर आपके पास आई, क्योंकि प्रभु का वादा है, योग सेव वहम यह हम, तेरा योग सेवा में वहम करूँगा। जब बिना मांगे साथ संगत मोती मिलने लगे, जब अनहोनी भी होनी बनकर आपके काम संवारने लगे, तो समझ लीजिए साथ संगत जी कि आपकी डोर अब इस दातार के हाथ में है। यह निरंकार अपने भक्त की लाज ऐसे रखता है साथ संगत जी, जैसे पलके आंखों की रक्षा करती है। और जब मालिक इतना ख्याल रखने लगे, जब बिन मांगे झोलियां भरने लगे, तो फिर दिल में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ साथ संगत जी शुक्राना। और जहां सच्चा शुक्राना आ गया, वहां फिर मेल कुचेल टिक नहीं पा सकता साथ संगत जी। बस यही प्रवाह हमें ले चलता है तीसरी और सबसे पावन संकेत की ओर। साथ संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि बुरी आदतें छोड़ना कितना मुश्किल है। हम कस्में खाते हैं, वादे करते हैं, फिर टूट जाते हैं। लेकिन तीसरा संकेत यह बताता है साथ संगत कि जब निरंकार खुद खुश होता है तो सुधार कोशिश से नहीं, कृपा से होता है। साथ संगत जी, ईश्वर के अनुग्रह से ही सब होने लगता है। आप महसूस करेंगे कि पुरानी कड़वाहट, वह पुराना गुस्सा, वह किसी के लिए मन में पाली हुई नफरत, वह सब अब बोझ लगने लगी है। और मजे की बात यह है कि वह अपने आप छूट रही है, जैसे पतझड़, जैसे साथ संगत जी पतझड़ में पेड़ से सूखे पत्ते गिरने के लिए पेड़ को जोर नहीं लगाना पड़ता, वह अपने आप गिर जाते हैं। ठीक वैसे ही जब ज्ञान का वसंत आता है तो विकारों के पत्ते अपने आप झड़ जाते हैं। साथ संगत जी, जिन लोगों की शक्ल देखना भी आपको पसंद नहीं था, आज उनके सामने आने पर आपको गुस्सा नहीं आता, मन में वह जहर नहीं घोलता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मन को धोकर साफ कर दिया हो। बाबा फरीद जी ने कहा है कि ना फरीदा बुरेदा, भला कर गुस्सा, मन ना हटाई यह अवस्था अब किताबों वाली नहीं रही। साथ संगत जी, अब के जीवन की हकीकत बन जाती है। साथ संगत जी, वासुदेव कुटुंबकम, आपको महसूस होता है कि कोई आनंद अंदर से मेरी डीप क्लीनिंग कर रहा है, ताकि इस दिल में केवल प्रेम और नर्मता रह सके। नफरत और वहम के लिए अब वहाँ कोई जगह नहीं बची है। जब आप देखें साथ संगत जी कि आपकी बुरी आदतें कमज़ोर पड़ रही है और मन हल्का फूल जैसा हो रहा है, तो शंका मत कीजिए। साथ संगत जी, यह सीधा सबूत है कि सतगुरु ने आपकी बाह पकड़ ली है। साथ संगत जी, सतगुरु की प्रसन्नता का चौथा और सबसे जरूरी संकेत यह है कि आपके हृदय में हर इंसान के लिए एक स्वाभाविक प्रेम और नम्रता जागने लगती है, जिससे शास्त्रों में आत्मवत सर्वे भूतिषु कहा गया है। साथ संगत, प्यार करना तो दुनिया भी सिखाती है, पर दुनिया वजह से प्यार करती है। यह मेरा रिश्तेदार है इसलिए प्यार है, इसने मेरा काम किया इसलिए प्यार है। लेकिन साथ संगत जी, जब आप पर निरंकार की रहमत होती है तो आपका प्यार बेवजह हो जाता है। संत कबीर जी ने कहा है कि पोथी पोथी जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्यार प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यह ढाई आखर साथ संगत जी अब केवल किताबों में नहीं रह जाता, साथ संगत जी आपके व्यवहार में उतर आता है। अब आपके सामने कोई भी आ जाए, चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब, ऊंची जात का हो या फिर नीची जात का, आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ यह निरंकार ही नजर आता है। साथ संगत जी, अब आपको सब में ईश्वर का वास दिखता है, और जब जब सब में ईश्वर ही नजर आता है तो फिर नफरत कैसे टिकेगी, ईर्ष्या कहाँ रहेगी। साथ संगत जी, अगर कोई आपका अपमान भी कर दे, कोई कड़वा भी बोल दे, तो पहले जहां आग लग जाती थी अब वहां रहम आता है। आप सोचते हैं कि हे दातार, इसे सुमरन बख्श, इसे बोध बख्श, इसे सुमति बख्श। आपके बोल मीठे और आपकी चाल में एक फकीरी आ जाती है। कोई नाटक नहीं साथ संगति, अंदर की वह खुशबू है जो अब छिपाई नहीं छिप रही है। हरदेव बाबा महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे कि दीवारों से नफरत करना तो फिर भी
समझ आता है, पर इंसानों से नफरत, यह बात जब दिल में घर कर जाती है साधसंगत, तो आप हर एक को झुककर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाले में भी इसी का नूर का हिस्सा है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जब दिल में इतना प्रेम भर जाता है तो साधसंगत जी फिर भक्ति करना कोई काम नहीं रह जाता। भक्ति एक नशा बन जाती है, और यही हमें ले चलता है अगले यानी कि 5वें संकेत की ओर। साधसंगत जी जरा सोचे कि क्या जिस इंसान से हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं उसे याद करने के लिए हमें अलार्म लगाना पड़ता है? क्या उसे मिलने जाने के लिए हमें सोचना पड़ता है? नहीं, कदम खुद ब खुद उठ जाते हैं। ठीक इसी तरह सतगुरु की खुशी का 5वां संकेत यह है साधसंगत जी की अब सेवा सुमरन और सत्संग में कोशिश नहीं करनी पड़ती, बल्कि आनंद स्वयं आने लगता है। शुरुआत में हो सकता है साधसंगत जी की आप एक नियम की तरह सत्संग जाते थे, घड़ी देखते थे कि कब सत्संग खत्म होगा, सिमरन में बैठने एक ड्यूटी लगता था। लेकिन अब अवस्था बदल गई है। अब सत्संग में जाना कोई रस्म नहीं बल्कि आत्मा की खुराक बन गया है साधसंगत जी। अगर किसी दिन सत्संग ना मिले साधसंगत तो मन मछली की तरह तड़पने लगता है। अब सिमरन के लिए जबरदस्ती बैठना नहीं पड़ता, बल्कि मन खुद भागकर उस एकांत में जाना चाहता है जहाँ वह अपने प्रियतम अपने निरंकार से बात कर सके। मीराबाई जी ने क्या कहा था कि साधसंगत जी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न कोटे चोर न लूटे दिन बढ़त समायो। यह साधसंगत जी वह धन है जो खर्च करने से यानी कि बांटने से बोर पड़ता है। सेवा अब बोझ नहीं लगती। पहले लगता था कि मैं सेवा कर रहा हूँ, अब लगता है कि तातार तेरा शुक्र है जो तूने मुझे इस काबिल समझा। यह तो मेरा सौभाग्य है साधसंगत जी। तद्वम वस्तु गोविंद, यह गोविंद तेरा तुझको अर्पण। साधसंगत जी जब भक्ति करने से होने की अवस्था में आ जाए, जब इसमें रस आने लगे तो समझ लेना कि सौदा तो पक्का हो गया है, निरंकार ने आपकी अर्जी कबूल कर ली है। और जब इंसान इस रस में डूब जाता है तो सतगुरु उसे अकेला नहीं छोड़ता, वह हर पल हर कदम पर उसे गाइड करते हैं। और यहीं से मिलता है साधसंगत हमें छठा इशारा। साधसंगत यह निरंकार, यह सतगुरु केवल फोटो या फिर स्टेज पर नहीं, यह अंग संग और सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। सतगुरु सबके हृदय में स्थित है साधसंगत जी। जब आप इसकी रजा में चलने लगते हैं तो छठा संकेत यह मिलता है साधसंगत जी की यह निरंकार आपको अंदर से गाइड करना शुरू कर देता है। इसे हम अंतरात्मा की आवाज़ भी कहते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई काम करने जा रहे थे जो शायद गलत था, फिर आपको भक्ति मार्ग के खिलाफ था, अचानक अंदर से एक घंटी बजी, मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई, किसी ने जैसे अंदर से रोका, नहीं राहुल यह मत कर। यह वही अवस्था है साधसंगत जी। भगवान गीता में कहते हैं कि ददा में बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूँ। यह कौन है साधसंगत जी? यह कोई और नहीं, यह आपका सतगुरु है जो आपके अंदर विवेक बनकर बैठा है। सतगुरु का ज्ञान एक टॉर्च की तरह काम करता है। अंधेरे रास्तों पर भी यह आपको बता देता है कि गड्ढा कहाँ पर है। गुरुवाणी में साधसंगत जी आता है कि मन की ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचानो। जब आप अपने मूल को पहचान लेते हैं तो आपका इंट्यूशन इतना साफ हो जाता है कि आप गलत फैसले ले ही नहीं सकते। अगर आपको भी अब सही और गलत का फैसला लेने में वक्त नहीं लगता, अगर गलत काम की तरफ कदम बढ़ाते ही पैर भारी हो जाता है और सही काम के लिए दिल में सुकून भर जाता है, तो यकीन माने साधसंगत जी आपका हाथ बहुत कसकर पकड़ रखा है, वह आपको गिरने नहीं देना चाहता है। साधसंगत जी जिसके साथ खुद यह कुल मालिक चल रहा है और उसे फिर दुनिया की चकाचौंध कैसे बांध सकती है। यहीं से इसी अवस्था से जन्म लेता है हमारा 7वां और सबसे ऊंचा संकेत। साधसंगत जी यह सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। साधसंगत जी अक्सर लोग सोचते हैं कि ईश्वर मिल गया तो घर बार छोड़ देना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा। नहीं साधसंगत जी, हमारे सतगुरु ने हमेशा यही समझाते हैं कि गृहस्थ में रहकर ही भक्ति करनी है। लेकिन 7वां संकेत यह है कि आप इस दुनिया में रहते तो है
पर दुनिया आप में नहीं रहती। इसे कहते हैं कमल के फूल की तरह जीना। पद्म पत्रम देवाभसा, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से नहीं भीगता, जैसे कमल कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं टिक पाती, वैसे ही अवस्था एक पूर्ण गुरसिक्की हो जाती है साथ संगत जी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि आप जिम्मेदारियां छोड़ देंगे, नहीं साथ संगत जी, आप पहले से बेहतर पिता बनोगे, बेहतर माँ बनोगे, बेहतर बेटा। अब आप नौकरी व्यापार पूरी ईमानदारी से करोगे, लेकिन मन नहीं चिपकेगा। गाड़ी बंगला पद प्रतिष्ठा यह सब होगा साथ संगत जी, आप इनका इस्तेमाल भी करेंगे, पर आप इन्हें अपना नहीं मानेंगे। आपके अंदर यह गहरा एहसास बैठ जाएगा कि तेन ततेन वंजित, अर्थात त्याग पूर्वक भोग करो, तेरा तुझको सौंप दे तो क्या लागे है मेरा। साथ संगत जी, अब अगर दुनिया तारीफ कर दे तो अहंकार नहीं आता, क्योंकि पता है कि गुण तो दातार का है, ना हम करता, हरि ही करता है। मैं करता नहीं, हरि करता है। और अगर कोई निंदा कर दे तो दुख नहीं होता, क्योंकि पता है कि यह शरीर और यह मानसान सब नासवान है। आप इस दुनिया में एक मेहमान यानी कि गेस्ट की तरह रहने लगते हैं। जैसे होटल के कमरे में हम रहते तो है, साफ रखते हैं, पर उसे अपना मानकर उसके साथ चिपकते नहीं हैं, वैसे ही सात्संगत जी आप इस संसार में रहते हैं। अगर आपके जीवन में भी यह उदासीनता नहीं बल्कि यह प्यार सा न्यारापन आ रहा है, तो सात्संगत जी यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि निरंकार ना केवल आपसे प्रसन्न है, बल्कि आप उसकी रजा में पूरी तरह ढल चुके हैं। सात्संगत जी, तो ये थे वह 7 अनमोल संकेत। मन का सहज शांत होना, बिन मांगे मदद मिलना, विकारों का छूटना, सबके लिए प्रेम और नम्रता, भक्ति और सेवा में रस आना, अंदर से सही गलत का इशारा मिलना, दुनिया में रहकर भी कमल के फूल की तरह रहना। सात्संगत जी, अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको अपने जीवन में दिख रहा है तो एक बात याद रखिएगा, यह संकेत अहंकार करने के लिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, यह संकेत तो और ज़्यादा शुक्राने के लिए है। सिर झुकाकर कहिए, सच्चे पातशाह, यह मेरी कमाई नहीं, यह तेरी रहमत है, मुझे इस रहमत के काबिल बनाए रखना। हमारी कोई औकात नहीं, यह तो तेरी बख्शीश है जो तूने हम पर अपने चरणों में लगा रखा है। सात्संगत जी, मेरी अरदास है, प्रार्थना है कि हम सब के जीवन में यह 7 रंग निखर कर आए, हम सब का जीवन ऐसा बन जाए सात्संगत जी कि हमें देखकर दुनिया कहे कि अगर भक्त ऐसा है तो इसका गुरु कितना प्यारा होगा। आप सभी के चरणों में बार बार नमन। सात्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार के साथ और दिल की गहराइयों से बोलिएगा, धन निरंकार जी।